बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जिक्र करने वाले उस वाक़े का कि जब यजीद की कब्र को खुदवाया गया। आखिर इस वाक़े की वजह क्या थी, किसने और क्यों यजीद की कब्र को खोला। ये वाक़या यजीद की वफ़ात के कितने साल बाद पेश आया। दोस्तों, यजीद ने अपनी ज़िंदगी में ही अपने बेटे मुआविया को अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया था। यजीद के 12 बेटे और 5 बेटियां थीं, लेकिन उसको अपने बेटे मुआविया से बेइंतहा प्यार था। उसकी तालीम और तरबियत भी शहजादों की तरह ही की गई। यजीद चाहता था कि उसका ये बेटा उसका हकीकी जानशीन बने। यजीद ने हुकूमत संभालते ही अपने 2 बेटों खालिद और मुआविया को उस वक़्त के बेहतरीन उस्ताद उमर मकसूम के मकतब में 3 साल के लिए भेज दिया। शेख उमर मकसूम भी जानते थे कि यजीद का जानशीन मुआविया है, इसलिए इन्होंने उसकी तरबियत पर खूब मेहनत। 61 हिजरी में जब वाक़या करबला पेश आया तो शेख अल मकसूम को बहुत तकलीफ़ पहुंची, चूँकि आपका दिल मुहिब अहले बैत से तड़पता था। इसलिए आपने यजीद के इन दोनों बेटों को अज़मत अहले बैत से खूब रोशनास करवाया। एक तरफ करबला का वाक़या पेश आया और जगह जगह यजीद के ख़िलाफ़ बगावत उठने लगी। दूसरी तरफ मुआविया, जो यजीद का जानशीन था, इसकी तरबियत एक सच्चे आशिक रसूल कर रहे थे। वाक़या करबला के तीसरे साल 683 ईस्वी में यजीद इबरतनाक मौत से दोचार हुआ तो मुआविया इब्न यजीद 20 साल की उम्र में तख्तनशीन हुआ। जैसे ही मुआविया इब्न यजीद तख्तनशीन हुआ तो उस्ताद मोहतरम की मेहनत रंग लाने लगी। उसने आते साथ ही वाक़या करबला की तहकीकात की और महज 40वें दिन लोगों को अपनी बैत से आज़ाद कर दिया। बाज़ रवायात में मुआविया इब्न यजीद ने 3 माह तक हुकूमत की। 20 साल की उम्र जवानी का ऐसा दौर है कि जब इंसानी ख्वाहिशात की मुँह जोरी अरूज पर होती है। यजीद का जानशीन होना और पूरी इस्लामी मुमलिकत पर हुक्मरानी करना अपनी तमाम जायज़ व नाजायज़ ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए बेहतरीन मौका था। लेकिन मुआविया बिन यजीद ने तख्त पर बैठते ही वाक़या करबला की तहकीकात की और हालात का बहुत बारीक बीनी से जायज़ा लिया। जब इसने देखा कि मेरे बाप ने इस्लाम और मुसलमानों को किस कदर अजीम नुकसान पहुंचाया है, तो इसने महसूस किया कि वो एक दौरा है पर खड़ा है कि हुकूमत की बागदौड़ थामे रहे और जुल्म सितम ऐशो इशरत का बाजार गर्म रखे या तख्तो ताज को छोड़ दे और अपने आप को इन होलनाक गुनाहों और इनके दर्दनाक अजाब से दूर रखे। फिर इसने फैसला कर ही लिया। इसका फैसला इन सच्ची तालीमात और इस ईमान के तुफैल ही मुमकिन हुआ जो इसके रगो पै में शामिल हो चुका था। इसने एक अज़्म रासिख के साथ हुकूमत के अहदेदारों और अवाम को मस्जिद में जमा किया और फिर खुद मिंबर पर जा बैठा। इसने अपनी तकरीर में सबसे पहले खुदा की हम्द और उसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजा और फिर वो यूँ कहने लगा। मेरे बाप यजीद को जब हुकूमत मिली तो वो अपने अमाल और बद किरदारी की वजह से हरगिज़ इसका अहल नहीं था, लेकिन वो भी इस पर काबिज रहा और इसका नफ्स इससे बदतरीन कामों की तरगीब देता रहा। वो अपने बुरे कामों पर भी फ़ख्र करता रहा और इसने खुदा की बताई हुई हदूद से तजावुज़ किया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद पर इसने बदतरीन मुज़ालिम ढाए, लेकिन इसकी हुकूमत की मुद्दत बहुत ही थोड़ी थी और बहुत ही जल्द इसकी शर्मनाक ज़िंदगी का खात्मा हो गया और आज वो अपने अमाल के हिसाब किताब में उलझा हुआ होगा। जब मुआविया बिन यजीद की बात यहाँ तक पहुँची तो इसका गला रुक गया। काफ़ी देर तक वो बुलंद आवाज़ में रोता रहा और उसके बाद वो दोबारा लोगों से हम कलाम हुआ और इसने कहा, ऐ लोगों, मैं तुम्हारे गुनाहों का बोझ अपने कंधों पर नहीं उठा सकता और ना तुम्हारी दोस्ती का तोग अपने गले में डालूंगा। मेरी ख्वाहिश ये है कि हुकूमत शहज़ादा हुसैन अमाम हज़रत ज़ैनुल आबदीन के हवाले कर दी जाए, या अब तुम खुद जो बेहतर समझो वो करो, या हुकूमत करे जिसका तुम इंतखाब करो। मैं अपनी बैत से तुम लोगों पर से हाथ उठाता हूँ और इस खिलाफत को ठुकराता हूँ। मुआविया बिन यजीद के इन जुमलों ने महफिल में एक तूफ़ान बर्पा कर दिया। फिर मुआविया बिन यजीद मिंबर से उतरा। उसकी माँ दीगर अज़ीज़ो क़ारिब आए तो देखा कि रोए जा रहा है, तो इसकी माँ ने कहा, काश तुम हैज़ का छीतरा ही होते और मैं तुम्हारी खबर ना सुनती। इसने कहा, खुदा की कसम, मैं भी यही चाहता हूँ। अगर मेरा खुदा ने मुझे मुआफ़ ना किया तो मेरे लिए बुरा हो। उसके बाद बनु उमैया ने अमवी शहजादे मरवान बिन हकम के हाथ पर बैत कर ली और उसे तख्त पर बैठा दिया। मरवान ने अपना दारुल हुकूमत मस्कल तौर पर दमिश्क मुंतकिल कर दिया। बनु उमैया ने शेख अबुल मखसूस को जिंदा दरगोर कर दिया कि तुमने ऐसी तरबियत क्यों की कि मुआविया बिन यजीद ने
بڑے دربار میں بنو امیہ کو رسوا کر دیا۔ اس کے چند دن کے بعد ہی معاویہ بن یزید کو زہر دے دیا گیا۔ 684 سے 685 تک مروان بن حکم نے حکومت کی۔ پھر اس کی وفات کے بعد مروان کے بیٹے عبد الملک نے 685 سے 705 تک ایک طویل عرصے تک حکومت کی۔ پھر 705 سے 715 تک عبد الملک کے بیٹے ولید نے حکومت کی۔ اسی کے دوران میں سندھ، اندلس اور دیگر بہت ہی ریاستیں فتح ہوئی۔ اسی کے دور میں شہزادہ حضرت امام زین العابدین کو زہر دیا گیا۔ 715 سے 717 تک ولید بن عبد الملک کے بھائی سلمان بن عبد الملک نے حکومت کی اور 717 میں عمر بن عبد العزیز موزونہ طور پر تخت نشین ہوئے، لیکن ان کے بعد بھی زہر دے دیا گیا۔ 720 سے 724 تک ولید بن عبد الملک اور سلمان بن عبد الملک کے بھائی یزید بن عبد الملک نے حکومت کی باغ ڈور سنبھالے رکھی۔ اس کے بعد ہشام بن عبد الملک، ولید بن یزید، یزید بن ولید، ابراہیم بن ولید اور مروان بن محمد نے بالترتیب حکومت کی اور 750 میں بنو امیہ کی حکومت کا تخت بنو عباس نے الٹ دیا۔ بنو امیہ کا آخری حکمران مروان ثانی ایک انتہائی سست اور ڈرپوک حکمران تھا، جس نے ابو مسلم خراسانی کے ہاتھوں شکست کھائی، اور یوں بنو عباس کی حکمرانی شروع ہوئی۔ تاریخ کتابوں میں درج ہے کہ ابو مسلم خراسانی بنو عباس کے ابو جعفر المنصور اور ان کے بھائی ابو العباس الصفاح کو حکمرانی سونپ دی۔ اس طرح بنو عباس کے پہلے حکمران ابو العباس نے آتے ہی بنو امیہ کا نام و نشان مٹانے کی قسم کھائی۔ بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا گیا اور کربلا کے واقعے میں ملوث تمام کرداروں کی قبریں تک کھودی گئیں۔ اس طرح بنو عباس کے حکمران ابو العباس الصفاح نے یزید کی قبر کو بھی کھدوایا، اور یہ کام اس نے اپنی نگرانی میں کروایا۔ وہ چاہتا تھا کہ یزید کو قبر سے نکالے اور اس کی لاش کو سولی پر لٹکائے۔ چنانچہ یزید کی وفات کے بعد 65 سال بعد اس کی قبر کو اس وقت کے حکمران ابو الجعفر اور ابو العباس کی نگرانی میں کھدوایا گیا، لیکن جب قبر کو کھولا گیا تو سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس میں لکڑیوں کی راکھ، بدصورت کتے اور ایک اژدہے کے سوا کچھ نہ تھا۔